हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और ठीक नहीं भी हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब है, अंदर से डलनेस बुखार जैसे लग रहा है, खांसी भी बहुत हो रही, गले में दर्द, गले में ख़राश। वैसे तो मेरी आवाज़ से आप जान ही गए होंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ आवाज़ काफ़ी नाक में निकल रही है, तो बहुत फील हो रहा था, मतलब ऐसे बुखार जैसे, बीमार जैसा। तो इस सिलसिले में हम निकले दवा खाने के लिए, मैं और बड़ी वाली। तो ये हम दवा खाने की तरफ चले जा रहे थे और दोपहर का टाइम था, तो इतनी ज़्यादा धूप थी। तो यहाँ से हम उतर के, डॉक्टर का दवा खाना अंदर है थोड़ा, जो जिसकी दवा हमको लगती है वो डॉक्टर का दवाखाना अंदर है। तो हम उतर के चल के जाने लगे। तो मेरी बड़ी वाली ने बताने लगी कि रिक्शा वाला किस तरह, ऑटो वाला एक और ऑटो ड्राइवर से रेसिंग लगा रहा था, उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था और आगे निकल के ही माना। तो मैंने ये बोला उसको कि मैंने इस बात पे तो ध्यान नहीं दिया कि वो रेसिंग लगा था या किसी से आगे निकल रहा था। तो मेरी बड़ी वाली ने कहा कि नहीं, वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा था और आवाज़ दे के बकायदा रेसिंग लगा था। मैंने बोला जाने दे, अपने को क्या करना है, रेसिंग लगाया, लेकिन समय पे पहुंचा तो दिया, टाइम पे पहुंचा तो दिया हमको। फिर ये चलते 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 हम अंदर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी अंदर उसका दवाखाना है। एक जगह मेरी बैक में फिर पेन शुरू हो गया, मतलब होता ही रहता है वो चलने के टाइम। तो हम रुक गए। तो जहाँ पर रुके थे वो भी एक अच्छा, मतलब अच्छा डॉक्टर है वो भी, तो उसका दवाखाना था। तो मैंने मेरी बेटी को बताया कि देख, ये भी दवाखाना है, ये हमारे पीछे जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन हमको उसके थोड़ा और आगे जाना था, क्योंकि कुछ डॉक्टर तो रहते बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टरों की ही दवा हमको लगती है। ये शायद हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ तो होता है। तो ये हम चले जा रहे हैं डॉक्टर के दवाखाने की तरफ ही, बातें करते करते आपस में। और ये यहाँ आके हम पहुँच गए दवाखाने में, जहाँ हमको आना था। तो यहाँ से अंदर एंट्री ली हम दोनों ने, और हम हमारे आगे 2-4 लोग थे, हम भी बैठ गए एक तरफ इंतज़ार करते हुए कि जब हमारा नंबर आएगा 2-3 लोगों के बाद में, तो हमको जाना है। तो वहाँ बैठ के मैं यूँ ही टाइम पास कर रही थी, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था। जब इंसान का डलनेस होती है, तबीयत ख़राब होने जैसे लगता है, तो बहुत डलनेस लगती है। तो मैं बैठ के अपना टाइम पास करती, क्योंकि टाइम बाकी था अंदर जाने के लिए। तो शूट उतारती अपना और अपनी बेटी का। तो ये देखिए, मैं यही काम कर रही थी। मैंने सोचा बैठ के क्या करूं, यही कर लूं। तो फिर मैंने बड़ी वाली को बोला कि देख, तेरा मुंह काफ़ी डेंजर लग रहा है। तो उसने ऐसे मुंह छुपा लिया। फिर मैं अंदर जाके डॉक्टर को दिखा के आ गई, जो भी दवाई लेनी थी। उसने कंपाउंडर को बोल दी, तो यहाँ मैं पैसे देने के लिए, दवा लेने के लिए खड़ी हूँ। तो पैसे निकाले मैंने और उसने दवा मुझे बांध कर दे दी। यहाँ फिर वहीं दवाखाने के आगे एक फरसान की दुकान थी, जहाँ से मेरी बड़ी वाली के मुँह में पानी आ गया फरसान देख के, क्योंकि ताज़े फरसान थे काफ़ी। तो उसने एक भाकरवाड़ी ली खाने के लिए। पहले तो हमारी जो दादी अम्मा छोटी थी, उसको फ़ोन करके पूछना पड़ता है। उसने बोला भाकरवाड़ी, और साथ में लिए शक्करपारे मीठे वाले। इस तरह फिर हम चलने लगे। और छोटी वाली को लेनी थी एक लिपस्टिक, जो कि बहुत अच्छा कलर था, उसका कलर वो ख़त्म हो गया था, तो हमको वहाँ भी जाना था। उससे पहले हमने काला साबुन ले लिए बर्तन मांजने का, जिससे बर्तन मांजने ही हमको मतलब होता है, और दूसरे साबुनों से वगैरह से नहीं होता है। इससे ही हमारे बर्तन अच्छे से जगमगाते हैं। फिर उसको जो चप्पल, उसने पहले कभी मैंने वीडियो डाला था, उसने चप्पल का जिक्र किया था कि छेद हो गए थे। तो यहाँ हम रुके चप्पल लेने के लिए एक में। फिर बड़ी वाली को तो मैंने दिलाई अच्छी वाली ढूंढ के, अच्छी नरम चप्पल जो पैर को तकलीफ़ ना दे। और छोटी वाली जो दादी अम्मा है मेरी, उसके लिए तो उसको ही ले जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से हम लिपस्टिक लेने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि ब्यूटी जो शॉप है वो उधर ही थोड़ा सा आगे और है। तो हम दोनों बतियाते हुए जाने लगे। मतलब ऐसे होता ना, एक बार निकलो और जो चीज़ें लेनी ही ले लो। तो ये यहाँ पर जाके हम पहुँच गए ब्यूटी शॉप। तो ब्यूटी शॉप में मेरी बड़ी वाली बेटी ने मतलब अपनी जो लिपस्टिक उसको चाहिए थी वो बताया उस आदमी को, जबकि दुकान में जितनी कुछ खास नहीं लगी। हालांकि हर सामान भरा हुआ था, लेकिन कुछ खास नहीं लगी। और जो बेचने वाला था वो भी इंटरेस्टेड नहीं लगा इतना सब चीज़ बेचने में। तो उसने लिपस्टिक के बारे में पूछा, उसने काफ़ी लिपस्टिक दिखाई। फिर जो मेरी बड़ी वाली को कलर चाहिए था, जो कि बहुत अच्छा भी था, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। तो उसने ढूंढ ढांढ के वैसे जैसे कलर वाला जैसे उसको चाहिए था लिपस्टिक टेस्ट करके देखी उसने होठों पे लगा के। तो कोई जो अगर कलर उसके मतलब हिसाब में बैठा, तो उसने वो कलर एक लिपस्टिक ही ख़रीदी, क्योंकि वो दुकान में वो आदमी मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा था दिखाने में। और फेशियल किट तो मैंने कहा कि वो और जगह मिल जाएगी, तो यहाँ से लेने के लिए मैंने फेशियल किट उसको मना कर दिया। तो ये फेशियल किट हालांकि दिखाया उसने, लेकिन उसके यहाँ प्रोडक्ट काफ़ी महंगे थे। मतलब जो दाम पे मिलते हैं वो दाम पे नहीं, कुछ अलग ही हट के, क्योंकि उसकी दुकान खाली खाली थी।
तो और ब्यूटी शॉप में इतने लोग भी नहीं दिखाई देते, कोई लेता या नहीं लेता वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको ऐसा लगा कि वो प्रोडक्ट का जो अपनी कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बता रहा है। फिर वहाँ से हम निकले, धूप का टाइम था, ऑटो पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरी पेट में बार पेट में मतलब बैक में दर्द होता रहता है चलने के टाइम पे। तो हम फिर वहाँ रुके, वरना हमारा थोड़ा ही दूर था, पैदल चले जाते, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप, हम ऑटो रोकने लगे, ऑटो कोई रुक नहीं रहा था। दोपहर में अक्सर सन्नाटा हो जाता है, ये खुशनसीबी है कि दोपहर में हमारी तरफ सन्नाटा हो जाता है कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। एक ऑटो आ गई, हम जल्दी से लपक के उसमें बैठ गए और फिर ऑटो मिलने की खुशी में मैंने जल्दी से उसके बाद में अपने बैग में हाथ डाला, बैग के पॉकेट में अपनी दवाई निकाल के दिखा दी आप सबको कि देखिए अभी कल से स्टार्ट होने वाली खाने के लिए, और अभी भी मुझे खानी है, नाश्ता मैंने किया हुआ है, दवाई खानी है। तो फिर फ़ोन लगा के छोटी वाली से पूछा गया, छोटी वाली जो हमारी दादी अम्मा है, हमको हर बात के लिए उससे पूछना पड़ता है क्योंकि वो सब सही बताती है, हमसे ज़्यादा दिमाग मेरे ख्याल से उसके पास है। तो हम हर बात के लिए उसको मालूम करते हैं क्या लेना है, क्या देना है, क्या है क्या नहीं, ये सारा। तो ये बातें हो रही है कि और क्या क्या लेना है, क्या ख़रीदना है। और फिर मैं बता रही हूँ कि ये हम जा रहे हैं सीधा घर, क्योंकि धूप बहुत है तो और कहीं तो जाया नहीं जाएगा, और बैक पेन से तो मैं वैसे भी काफ़ी टाइम से परेशान हूँ। तो ये हम घर की तरफ जा रहे हैं, सीधे घर की तरफ। और ये घर में पहुंचकर उसने जो चप्पल ली थी, जो वहाँ से काफ़ी अच्छी सॉफ्ट चप्पल थी, मिल गई, उसने दिखाया तो छोटी वाली को भी पसंद आई, लेकिन उसने बोला मैं चल के खुद लूँगी, और सही बात है, खुद ही चल के लेना चाहिए। और हमारे सिम्बा और मुफासा जो हर बात की पंचायत में पहुँच जाते हैं। ये मेरा सारा सामान जो मैंने वहाँ से ख़रीदा था छोटा मोटा, ये यहाँ रखा है, और कोई देखे ना देखे, अगर कोई इंसान तो बाद में देखे। हमारे सिम्बा मुफासा जो हमारी कैट्स हैं, उनको पहले पंचायत होती है कि क्या ले आए हैं, कहीं के कुछ उनके लिए नहीं तो नहीं ले आए हैं हम खाने के लिए, तो उनका खाना तो अलग से आ जाता है माशाल्लाह से। उनके